लो भाई, एक और नया तमाशा अमेरिका लेकर आ गया। अब पूरी दुनिया इस नए तमाशे में उलझ जाएगी। अमेरिका के अंदर एप्स्टीन फाइल्स के बाद अब यूएफओ फाइल्स भी रिलीज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह नया तमाशा अमेरिका के अंदर रिलीज करवा दिया है। पिछले 80 सालों से जो यूएफओ फाइल अमेरिका के अंदर बंद पिंजरे में पड़ी हुई थी, उसको अब रिलीज करा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब पूरी दुनिया इस तमाशे में उलझ गई है। क्या हुआ? मेरी बात आप लोगों को समझ नहीं आई? परेशान ना हो, बहुत आराम से सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। एलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी मूवीज में एलियन को दिखाया भी जाता है। वही वाला मुजस्समा अब अमेरिका ने अपने देश के अंदर रिलीज कर दिया है। हम इंसानों के अलावा क्या एलियंस की भी कोई दुनिया है? अमेरिका ने बहुत सारे फोटोज और वीडियोज जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि शायद एलियंस है। सारी चीजें बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को आगे दिखाऊंगा और बहुत आसान भाषा में इस टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन पहले कुछ हेडलाइंस मिडिल ईस्ट की। सबसे पहले खबर आपको ईरान की ही बता देते हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हर गुजरने वाले जहाज से ईरान टैक्स वसूल रहा है और परमिट जारी कर रहा है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज तक पूरी दुनिया के लिए फ्री था, अब तमाम देशों को पैसा देकर अपने जहाज निकालने पड़ रहे हैं। अब ईरान एक और बड़ा प्लान बना रहा है, एक और चीज को लेकर परमिट जारी करने की बात कर रहा है। दरअसल आपको पहले भी बता चुका हूं कि ईरान के किनारे जो समुंदर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज या आसपास का जो भी एरिया, वहां पर दुनिया भर की बहुत सारी कंपनी की इंटरनेट केबल बिछी हुई है। यूरोप, खाड़ी देश और एशिया के देशों को इंटरनेट से जोड़ने वाली मोटी मोटी इंटरनेट केबल समुद्र के अंदर बिछी हुई है। जंग के दौरान आपने ऐसी खबर सुनी होगी कि ईरान इन मोटी मोटी केबल्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की दिक्कत आ सकती है। हालांकि ईरान ने अभी तक किसी भी इंटरनेट केबल पर हमला नहीं किया है। अब ये जो समुद्र में मोटी मोटी इंटरनेट केबल बिछाई जाती हैं, ये कंपनियों के द्वारा बिछाई जाती हैं। कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जिसके जरिए ही इंटरनेट केबल को समुद्र में बिछाया जाता है। अगर कोई केबल डैमेज हो जाती है, शार्क वगैरह उसको डैमेज कर देती है, तो उसकी रिपेयर भी यही कंपनियां कराती हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान अब इन्हीं इंटरनेट केबल बिछाने वाली कंपनियों को परमिट जारी करने का प्लान कर रहा है। ईरान के जिस समुद्री एरिया में विदेशी कंपनियों ने अपनी इंटरनेट केबल बिछाई है, उसके बदले में ईरान उनसे टैक्स वसूलना चाहता है। साथ ही साथ ईरान के नियमों के अनुसार ही उस एरिया में ये इंटरनेट केबल बिछाने वाली कंपनियां काम करेंगी। अब जिन विदेशी कंपनियों ने इंटरनेट केबल समुद्र में बिछाई है, हो सकता है कि उनको ईरान को टैक्स देना पड़ जाए, और ईरान जब उनको परमिट देगा तभी उनको इजाजत होगी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी इंटरनेट केबल को गुजार सके। ऐसा नहीं है कि केबल को एक बार समुद्र के अंदर डाल दिया तो कंपनी को दोबारा वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शार्क जो होती है बड़ी बड़ी समुद्र के अंदर, कभी कभी वो डैमेज कर देती है केबल्स को। मेरा एक दोस्त है मलेशिया के अंदर, वो इसी कंपनी में काम करता है। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो इंटरनेट केबल बिछाती है। मोटी मोटी शार्क जो होती है समुद्र के अंदर, वो कभी कभी उसको काट देती हैं, जिसको ठीक करने के लिए समुद्र में रोबोट भेजे जाते हैं। इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। अब समुद्र तो कई सारे देशों में फैला हुआ है, तो कंपनी को हर देश का परमिट लेना पड़ता है इंटरनेट केबल को ठीक करने के लिए। लेकिन ईरान ने इसको लेकर अभी तक कोई सख्त नियम लागू नहीं किया था, लेकिन अब ईरान प्लान कर रहा है कि हमसे परमिट लो और उसके बाद हमें पैसे भी दो। तो ईरान अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली हर चीज से कहीं ना कहीं पैसा वसूलने का प्लान बना रहा है। अब हो सकता है कि जैसे शिपिंग कंपनियां ईरान से समझौता कर रही हैं, परमिट ले रही हैं, पैसे दे रही हैं, इसी तरह इंटरनेट केबल बिछाने वाली कंपनियां भी ईरान से पैसा देकर परमिट लें। अच्छा, कल एक खबर भारत को लेकर भी आई थी। भारत का एक जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डूब गया, एक शख्स की मौत भी हो गई। हो सकता है आपने ये खबर कहीं ना कहीं सुनी हो, लेकिन फिर भी जल्दी से आपको बता देता हूं। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का एक जहाज गुजर रहा था। इस पर तकरीबन 18 क्रू मेंबर सवार थे, ज्यादातर भारतीय थे। अचानक से गोलीबारी शुरू हो जाती है। जहाज पर गोलीबारी नहीं हुई, बल्कि अमेरिका और ईरान की सेनाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर रही थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के 2 विध्वंसक पोत गुजर रहे थे, जिस पर ईरानी सेना ने फायरिंग की। उधर से अमेरिका ने भी फायरिंग शुरू कर दी। उसी वक्त में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का एक जहाज गुजर रहा था, तो अमेरिका और ईरान की क्रॉस फायरिंग में वो भी उस हमले की चपेट में आ जाता है, जिसके बाद वो जहाज पूरी तरह से डूब जाता है। पास में ही एक दूसरा जहाज गुजर रहा था। 18 में से 17 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय क्रू मेंबर अल्ताफ की मौत हो गई। दोस्तों, भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, लेकिन समुद्र में लड़ाई जारी है। लगातार ईरान के तेल के टैंकरों पर अमेरिका की सेना हमले करती है। तेल का रिसाव होता है, समुद्र में तेल फैल जाता है, फिर उस पर हमला कर दिया जाता है, तो पानी में आग जलती हुई नजर आती है। बहुत सारी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि समुद्र में पानी के अंदर आग जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तेल का रिसाव जब होता है तेल के टैंकर से, तो समुद्र में तेल फैल जाता है और सऊदी अरब की तरफ जा रहा है ये तेल बहुत तेजी के साथ। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 80,000 बैरल तेल
समुद्र में फैल गया है, फारस की खाड़ी से होता हुआ सऊदी अरब की तरफ जा रहा है। अच्छा, बस एक खबर आप लोगों को और बता दूं, उसके बाद अमेरिका की यूएफओ फाइल्स की बात करूंगा। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि उन्होंने चाइना की 3 सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना की सैटेलाइट कंपनी मीन प्रोटो टेक्नोलॉजी, दूसरी कंपनी द अर्थ आई और तीसरी कंपनी चांग गुआंग, इन 3 सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ईरान को शेयर की, जिसकी मदद से ईरान ने हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। दोस्तों, इस जंग के दौरान आपने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि चाइना अपने सैटेलाइट की वजह से ईरान की मदद कर रहा है। उसी का आरोप लगाते हुए 3 सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि चाइना ने कहा कोई बात नहीं, लगाते रहो प्रतिबंध, इसका असर नहीं पड़ेगा। तेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने, उसको भी नकार दिया। चाइना अमेरिका के प्रतिबंधों से डरता नहीं है क्योंकि चाइना खुद एक अलग दुनिया है। लेकिन अमेरिका को तकलीफ इस बात से हुई कि ईरान को इन्होंने हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें शेयर की। सैटेलाइट ने तस्वीरें ली और बाकायदा पूरी लोकेशन ईरान को शेयर की, जिसकी वजह से ईरान ने उनके ठिकानों को उड़ाया। फिलहाल यूएफओ की तरफ चलते हैं। एप्स्टीन फाइल अमेरिका के अंदर अचानक से रिलीज हुई और उसके बाद कितने सारे नेता एक्सपोज हो गए, सब आपने देखा। फिलहाल अब एक नई फाइल रिलीज हुई है, यूएफओ फाइल। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया को पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई कि 80 साल से जो बंद पिंजरे में पड़ी हुई थी फाइल्स, हमने उसको रिलीज कर दिया है। दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज में एलियंस का नाम सुना होगा। हमारे देश के अंदर भी कुछ बॉलीवुड मूवी बनी थी जहां पर एलियंस का जिक्र था। बाकी हॉलीवुड में तो बहुत सारी बनती रहती हैं। पीके मूवी देखी हो आपने, तो वहां पर भी आमिर खान जो आते हैं वो दूसरे गोले से आते हैं, मतलब दूसरी दुनिया से आते हैं एलियंस बनकर। फिल्मों में दिखाया जाता है कि एलियंस की एक सवारी होती है जिसको यूएफओ कहा जाता है। इस तरह से गोल गोल होता है, इसी में एलियंस सवार होकर आसमान में घूमते रहते हैं, कभी कभी दुनिया में भी आ जाते हैं। अमेरिका से बहुत खबरें आती हैं कि अमेरिका में एलियंस देखे गए, यूएफओ देखा गया। ये सारे मुजस्समे अमेरिका के अंदर ही दिखाई देते हैं और अमेरिका के अंदर कई बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं कि हाँ, एलियंस अमेरिका ने देखे हैं, और ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि अमेरिका के पास एलियंस है, अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखा है, क्योंकि एक यूएफओ अमेरिका के अंदर आकर गिरा था, उसके एलियंस को अमेरिका ने पकड़ रखा है। ऐसे दावे भी दुनिया के सामने रखे जाते हैं। फिलहाल अमेरिका ने पिछले 80 सालों से एलियंस जैसी चीजों की जो भी तस्वीरें अब तक क्लिक की हैं, वो सारी तस्वीरें अब रिलीज कर दी हैं। 8 मई 2026 को अमेरिका की पेंटागन ने 162 यूएफओ फाइल्स को रिलीज किया है। कुछ इस तरह के फोटोज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर एक गोल गोल आकार की तश्तरी दिखाई दे रही है, कहीं पर आसमान में रोशनी दिखाई दे रही है। पेंटागन ने ये जो 162 फोटोज और वीडियोस जारी किए, इसको अनआइडेंटिफाइड यूएपीएस बताया है। मतलब खुलकर अमेरिका ने ये नहीं बताया है कि ये एलियंस की तस्वीरें हैं, इनको अनआइडेंटिफाइड यूएपीएस बताया है। मतलब इस तरह की चीजें रिलीज करके अमेरिका ने पूरी दुनिया को इसी तमाशे में उलझाने की कोशिश की है कि अब आप इन तस्वीरों को देखते रहो, डिसाइड करते रहो क्या ये एलियंस हैं, क्या वाकई में एलियंस की कोई दुनिया है। बहुत सारे फोटोज और वीडियोस अमेरिका ने रिलीज किए और कहा है कि पिछले 80 सालों से हमें अलग अलग जगहों पर ये फोटोज और वीडियोस मिले जिसमें हमको ऐसा लगा कि ये एलियंस है। आपको अगर ये सारे फोटोज और वीडियोस देखना है तो आप पेंटागन की इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। गूगल पर कुछ इस तरह के वेबसाइट को सर्च करेंगे, आपके सामने सारी फोटोज खुलकर आ जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, पिछले 80 सालों से ये फाइल्स छुपी हुई थी, लेकिन हमने इसको रिलीज करा दिया। इस पर ईरान ने कहा, ईरान की तरफ से पोस्ट किया गया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में जनता का ध्यान हटाने के लिए ट्रंप जल्द ही अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी यूएफओ के बारे में जानकारी जारी करेंगे। ये बात ईरान ने पहले ही बोल दी थी। अभी और भी फाइल्स आना बाकी हैं। ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इस जंग से अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें दुनिया के सामने रिलीज कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अमेरिका पूरी दुनिया को इस बात में उलझाना चाह रहा है कि आप करते रहो रिसर्च कि हम इंसानों की दुनिया के अलावा एलियंस की भी एक दुनिया है। ये सारे मुजस्समे अमेरिका के हाथ ही लगते हैं। दुनिया का कोई देश आज तक एलियंस को लेकर कोई दावा नहीं करता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि हमारे यहां पर यूएफओ गिरा था, हमने यहां पर देखा, हमने वहां पर देखा। उसी को लेकर हॉलीवुड मूवीज बना दी जाती हैं। हॉलीवुड मूवीज की वजह से ही पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इंसानों के अलावा कोई और दुनिया है जहां पर एलियंस रहते हैं। तो इस तरह से नए नए तमाशे अमेरिका की तरफ से सामने आते रहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।